अन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सेकंड चैप्टर 15 श्लोक कर रहे हैं आज। यम ही न व्यथयन्ति एते, यम ही न व्यथयन्ति एते, पुरुषं पुरुषर्षभा, पुरुषं पुरुषर्षभा, समदुःख सुखं धीरं, समदुःख सुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए इसका? मैं पढ़ता हूँ अपना प्रभु। हाँ प्लीज पढ़िए। थैंक यू। O best among men, Arjun, person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. प्रभु जी आप कंटिन्यू कर सकते, पर्पट पढ़ के ठीक है। फिर डिस्कस। थैंक यू। Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjun's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet, for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अभी पीछे हम जो श्लोक कर रहे थे, हमने लास्ट वीकेंड में किया, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। उस श्लोक के अंदर ये बताया जा रहा था कि कैसे सर्दी और गर्मी के समान खुशी और दुख आते रहते हैं लाइफ में, और जिस तरह से हम सर्दी और गर्मी को किसी तरह से टॉलरेट करके अपना काम करते रहते हैं, उसी तरीके से अपना धर्म निभाने के लिए, अपना काम करने के लिए हमें खुशी और गम को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। कई सारी इनकन्वीनियंसेस आ सकती हैं, थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं, उनको टॉलरेट करके आगे बढ़ना है। उसी थ्रेड में, उसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट श्लोक में यहाँ कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लिबरेशन के लिए एलिजिबल है। अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वा, अमृत, मृत मतलब मर जाना, अमृत मतलब जब जो मर नहीं सकता, जो लिबरेट हो जाता है साइकिल से, बर्थ और डेथ की, ऐसा व्यक्ति जो है लिबरेशन के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, जो खुशी और दुख से डिस्टर्ब नहीं होता। अब नॉर्मली हम देखते हैं लोग दुख से तो कहते हैं कि चलो दुख आ रहा है टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन खुशी को टॉलरेट करना लोग समझते नहीं है। बट हमारे जो इमोशंस होते हैं, अगर हम खुशी को टॉलरेट करेंगे तो दुख को भी टॉलरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाना दुख में, खुशी में, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाना दुख में, ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती है। और जो हाईएस्ट लेवल पे है वो कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पर्पट में बता रहे हैं कि कई बारी अपना धर्म निभाने के लिए कई तकलीफें आती हैं, उसको ओवरकम करना है। पिछले पर्पट में एग्जाम्पल दिया गया था कि कैसे सुबह सुबह कई बार ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, लेकिन करते हैं जो लोग
धार्मिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर कभी माताओं को अपने रसोई में बहुत गर्मी में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि परिवार बच्चों की देखभाल करने के लिए वो ज़रूरी है, तो वो करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि भाई कोई बात नहीं मत खाओ आज खाना, ऐसे नहीं करते। उसी तरीके से हमें भी अपना कार्य करते रहना चाहिए। और अर्जुन को भी यही कृष्णा ये इसके थ्रू ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि अर्जुन को भी टॉलरेट करके अपना धर्म करते रहना है, निभाते रहना है। और धर्म निभाने से क्या होगा और टॉलरेट करने से क्या होगा, एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति अमृतत्वाय, मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए संन्यास का, कि देखो चार आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यास। तो इसमें जो ब्रह्मचार्य आश्रम है वो स्टूडेंट लाइफ, ट्रेनिंग, स्किल्स लर्न करने के लिए ये फोकस अपना रखना है लर्निंग पे और सेवा पे, सिंपल लाइफ। फिर गृहस्था मतलब हाउस होल्डर, कि भाई शादी करके और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है मैरिज की, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके और साथ में भगवान को सेंटर में रख के आगे बढ़ना है, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। आश्रम मतलब कि जहाँ भगवान सेंटर में हो। फिर आता है वनप्रस्था। वनप्रस्था मीन्स आपने अपनी जो सोशल ड्यूटीज़ है उस वो सारी कंप्लीट कर ली है, सोशल फाइनेंशियल ये सब कर लिया है, अब आप रिटायर्ड हो गए हो। और रिटायर होने के बाद अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कैसे और ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़े। और फाइनली आता है संन्यास। संन्यास मतलब कि सिर्फ अब मेरा घर नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया जो है उनके जन कल्याण के लिए सोचना है अब मैंने। तो वो होता है संन्यास। और संन्यास लाइफ जो है वो पहले के टाइम में रिकमेंडेड थी, अभी कलयुग के लिए संन्यास लाइफ रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअली। क्योंकि कलयुग में लोग जो है वो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आध्यात्मिक लाइफ में उनका फोकस नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत मुश्किल होगी संन्यास आश्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए संन्यास आश्रम इम्पोर्टेंट है और करना चाहिए। और एग्जाम्पल देते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने संन्यास आश्रम एक्सेप्ट किया। लेकिन कलयुग के लिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु भी खुद ही कहते हैं कि संन्यास आश्रम जो है वो सबके लिए नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं हमें, उसके अंदर एक एग्जाम्पल है संन्यास का। और संन्यास का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि बहुत इनकन्वीनियंसेस आती है संन्यास में। आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी, बंगला, जायदाद ये सब नहीं है आपके पास, आपको बड़ी सिंपल लाइफ जीनी है। आप जाएंगे और कहीं पे भी ज़मीन में, कहीं पे भी बिना किसी रिसोर्सेस के आपको अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से सन्यासी जो है उनका एक ही कार्य होता है कि भगवान से लोगों को जोड़ें और खुद भी भगवान से और स्ट्रांगली कनेक्ट रहें। तो इसलिए जन कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है अर्जुन को समझाने के लिए कि जैसे सन्यासी अपना कार्य कर रहे हैं वैसे तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना कार्य करो। तुम्हारा कार्य है कि युद्ध करना। अगर मान लो अर्जुन ने कहा होता कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं कर रहा, और वो पीछे हो जाता, अब जितने भी वहां पे दूसरे राजा आए थे जो अर्जुन के सेना के लिए युद्ध करने के लिए आए थे, किसी को याद है कौन कौन लोग थे जो अर्जुन की, पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे? कौन से राज्य? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कई सारे राजा के नाम आए थे, जब दुर्योधन बता रहा था कि उनकी सेना में ये भी हैं ये भी है। किसी को कोई नाम याद है राजा के पांडवों के अलावा? द्रुपद। द्रुपद महाराज। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल द्रुपद एक हो गए। और उत्तर हाँ, किन्होंने बोला ये उत्तर? मेरे को आवाज आई उत्तर, किसी ने बोला ना? जो अभिमन्यु के
father-in-law थे, I'm forgetting his name. हाँ, वेरी गुड, विराट। विराट, हाँ. करेक्ट। तो विराट, द्रुपद, ऐसे कई सारे लोग थे जो पांडवों के साइड से भी युद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन धृष्टद्युम्न, हाँ, धृष्टद्युम्न, वो द्रुपद का बेटा है। वेरी नाइस। तो युयुधाना, हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो ऐसे ये सब जो आए युद्ध करने के लिए, अगर मान लो अर्जुन पीछे बैक ऑफ हो जाए कि मेरे को युद्ध नहीं करना, तो बाद में दुर्योधन अपनी पूरी सेना के साथ इनको अकेले 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 एक एक करके अटैक कर सकता था। जैसे विराट है, अब विराट को जब अर्जुन वो अटैक करता बाद में, तो अर्जुन क्षत्रिय है, वो रुक नहीं सकता। उसको धर्म का साथ देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर अभी युद्ध टल भी जाता तो भी दुर्योधन किसी कीमत पे छोड़ता नहीं। तो कई सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जो अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कृष्णा उसको समझा रहे हैं कि नहीं, आपका धर्म है कि आप प्रोटेक्ट करना है, आप करो। उसने जिस तरीके से द्रौपदी के साथ बिहेव किया, जितनी दूसरी चीजें उसने करी दुर्योधन ने, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट इज कि आप सर्दी गर्मी की तरह सुख दुख इन सब को टॉलरेट करो, आगे बढ़ो। जो टॉलरेट करके आगे बढ़ता है वो सोमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष के लिए एलिजिबल है। तो ये पॉइंट है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, अगर कोई है नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्लीज रिपीट कीजिए। 16th श्लोका करेंगे अब हम। नासतो विद्यते भावो, नासतो नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽनन्त, दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। त अनया सतत्वदर्शिनी दर्शिभिः। याद रख लियो। ओके, कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? पर्पट कोई अवेलेबल है? Yes, I can read. हाँ जी, पढ़िए। Translation. Those who are seers of the truth have concluded that the non-existent, the material body, there is no endurance, and the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Purport. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells in is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana 2.1238, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyot, Jyot, Jyotimsi Vishnur Bhuvanani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of the truth. Should I continue? हाँ जी, ये खत्म करते हैं, फिर डिस्कस करें। Okay. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of the ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshippers and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel, living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutras, as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by the superior and inferior natural sequences.
The living entities belong to the superior nature as it will be revealed in the 7th chapter, although there is no difference between the energy and energetic. The energetic is accepted as a supreme, and the energy of nature is accepted as a subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. And to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोज हु आर सीयर्स ऑफ द ट्रुथ, तत्वदर्शी भी, they have concluded that the non-existent there is no endurance and eternal there is no change। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो तत्वदर्शी भी है, जो सब कुछ जानते हैं तत्वतः, उन्होंने क्या बताया। अब कृष्णा ने पहले तो अपना एक्सप्लेन किया, उसके बाद अभी कृष्णा भी वो कोट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो तत्वदर्शी भी हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है, ये शरीर है, शरीर टेम्परेरी है, और इटर्नल जो सनातन है वो क्या है, वो है आत्मा, सोल। तो सोल जो है सनातन है, जो बॉडी है उसको टेम्परेरी या नॉन एग्जिस्टेंट कहा है यहाँ पे। और इसके लिए ये क्या कह रहे हैं कि जो नॉन एग्जिस्टेंट जो बॉडी है हैज़ नो एंड्योरेंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बॉडी जो है हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। और सनातन जो सोल है वो चेंजलेस है, सोल आत्मा कभी चेंज नहीं होती, सेम रहती। लेकिन आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा कवर्ड होती है, सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है वो दिखता है हमें, परसीव होता है, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, उनको कहते हैं ना पंच महाभूत या पंच तत्व करते हैं, कि धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जो हैं ये बनाते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और सटल बॉडी जो है वो 3 एलिमेंट्स बनाते हैं। क्या है उनका नाम? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार के अंदर इम्प्रेशंस जो भी हमारे होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे होते हैं, वो स्टोर होते हैं। और ये सारे के सारे इम्प्रेशंस और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आत्मा डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में अगर पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ हम, और अगर पूरी तरह से अभी भगवान के धाम में जाने योग्य नहीं हुआ, तो जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो सटल बॉडी सोल के साथ जाती है दूसरी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो दूसरी बॉडी में जाने से पहले सोल को और ये सटल बॉडी के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उस बॉडी में रहना है। जैसे एक छोटा बच्चा आप देखते हो, जब वो बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के तुरंत बाद वो सांस लेने लग जाता है अपने आप, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सकल करने लग जाता है दूध अपनी माँ से। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, जिस भी शरीर में आत्मा जाती है उस शरीर में अलग तरीके से, जैसे आप देखोगे बच्चा जो है इंसान का, उसको कई महीने लगते हैं उसके बाद वो खड़ा होता है। लेकिन कई कई जानवर ऐसे हैं उनके बच्चे पैदा होने के जस्ट 1 आध दिन में खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद चलने लगते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सेम डे चलने लग जाएंगे। तो ये अलग अलग शरीर जो उनको मिल रहा है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो आत्मा तो इटर्नल है, लेकिन शरीर जो है उसको वो इटर्नल नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रही है पर्पट में, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर हमेशा चेंज होता रहता है और अलग अलग मोमेंट पे
शरीर के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस चेंजेस हो रहे हैं, कई सारे सेल्स जो है वो नए नए बन रहे हैं और सेल्स जो है वो कई सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसलिए मेरा शरीर जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जो थोड़ी देर पहले था, क्योंकि अब कई सेल्स चेंज हो गए हैं उसके अंदर। तो शरीर जो है हमेशा चेंज होता जा रहा है। अब आप कई दिनों के बाद, सालों के बाद देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा, हाँ देखो ये शक्ल चेंज हो गई है थोड़ी सी, पहले बिल्कुल बच्चा था अब बड़ा हो गया। देखते हैं ना, कई बार बच्चे इस चीज़ से बोर हो जाते हैं जब बच्चों को देख के लोग कहते हैं ओह इतना बड़ा हो गया है, छोटा सा था जब मैंने देखा था। तो क्या हो रहा है, वो इसका मतलब शरीर चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं विष्णु पुराण से और बता रहे हैं कि जो विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि सोल जो जो आत्मा है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वो एक्चुअली उसके अंदर वो सच्चिदानंद है, उसके अंदर पूरी नॉलेज, ब्लिस और इटर्नैलिटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर है, सनातन है वो। और ये सब बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रक्शन है जिससे कृष्णा शुरू कर रहे हैं ये नॉलेज भगवत गीता की। और कृष्णा समझा रहे हैं अर्जुन को आत्मा के लेवल पे, सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्टिंग फॉर द साइंस ऑफ सोल। आत्मा के लेवल पे कृष्णा अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कृष्णा की जो नॉलेज है वो ऑर्डिनरी लोगों की नॉलेज के हिसाब से नहीं है। कृष्णा ही इज़ द क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर। तो भगवान को सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो जो भी नॉलेज हमें दे रहे हैं वो नॉलेज अपुरुषेय है। अपुरुषेय मीन्स वो ऑर्डिनरी पुरुष द्वारा नहीं है, बल्कि वो साक्षात भगवान द्वारा दी गई है। इसलिए ही भगवत गीता की वैल्यू है। अगर कृष्णा भी ऑर्डिनरी होते तो भगवत गीता की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। और भगवत गीता जो सारा ज्ञान है शास्त्रों का, वो समराइज करके हमें दे रहे हैं, और इसको पढ़ के, इसको समझ के हम अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से हम सीख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? क्लियर हो गए? ओके, अगर किसी का कुछ नहीं है तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं भगवत गीता की रीडिंग। लेकिन आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है रामायण का, रामनवमी का, आई मीन। तो क्योंकि आज रामनवमी का बहुत ऑस्पिशियस डे है, तो हम थोड़ी सी लॉर्ड रामचंद्र की लाइफ में से चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो हम इस पर्टिकुलर श्लोक को ही देखेंगे जो हमने श्लोक ऑलरेडी पढ़े, कि कैसे भगवान खुद एग्जेम्प्लीफाई कर रहे हैं ये नॉलेज ऑफ भगवत गीता अपनी लाइफ में जब वो भगवान राम के रूप में आते हैं। तो 14th श्लोक में कहा गया है, नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्टेंस and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception and one must learn to tolerate them. And one who is not disturbed by happiness and distress is steady in both is eligible for liberation. तो मतलब सुख और दुख, लाभ और हानि, इसमें बिल्कुल स्टेडी रहना, ऐसा व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है लिबरेशन के लिए। अब लॉर्ड राम की लाइफ से कौन से सेक्शन में ये आप लोगों को याद आ रहा है कि जो लॉर्ड राम ने, रामचंद्र जी ने ये चीज़ एग्जेम्पलीफाई की थी कि बहुत दुख भी आया या बहुत खुशी भी आई तो बहुत ज़्यादा वो उससे विचलित नहीं हुए? वनवास। हाँ, वनवास, बिल्कुल ठीक। तो हाँ, वनवास जब का, उनका राज्याभिषेक हो रहा था और वो हाँ, वन में जाना पड़ा तो ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख। एक्सीलेंट। तो कहाँ एक सिचुएशन ऐसी थी कि उनको ये न्यूज़ थी कि अब आप कल के राजा बन रहे हो कल, और रामचंद्र जी जो थे उसमें बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो गए कि ओ मैं बनने वाला हूँ युवराज, नहीं। और जब नेक्स्ट मोमेंट, आप लोगों को सबको पता है कि कैसे कैकई ने ये वर मांगे दशरथ महाराज से कि राम को आप भेज दीजिए वन में और राजा बनेगा भरत,
14 साल का वनवास दे दिया उनको। और ये जब चीज राम जी को बताई गई तो राम जी बिल्कुल भी उससे विचलित नहीं हुए। ऐसा नहीं लगा उनको, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या सोचा था। अब अगर इसको हम अपनी लाइफ में देखें कि हमारे को अगर इस स्थिति से गुजरना पड़े, कई बार हम ना बिल्कुल डिसकनेक्टेड रहते हैं, जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं उसको हम अपने अंदर अप्लाई नहीं करते। अगर हम करके देखें तो हमें पता लगेगा। इसलिए हम कहते हैं गॉड इज अ पर्सन, भगवान भी एक पर्सनालिटी है। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब कि भगवान के साथ भी इमोशंस का एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं और हमें उसके प्रति फीलिंग्स डेवलप होती है, उसी तरह से भगवान और जीवा के बीच में फीलिंग्स हैं प्रेम की। जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं तब तक हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं हो पाएगा भगवान से। तो लॉर्ड रामचंद्र जी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। फीलिंग होंगी न, तो कीअं ॿुधाए सघंदो मैं। तो अगर हम लॉर्ड राम की लाइफ में देखें तो कई बारी ऐसी सिचुएशंस आई जब लॉर्ड राम का जो बिहेवियर था वो एग्जेम्पलरी था, इनफैक्ट हर सिचुएशन में। इसीलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और हम जो महामंत्र है जिसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये महामंत्र है, जो हम देखते हैं इसको, ये कलयुग के लिए स्पेसिफिकली दिया गया है। कली संतरण उपनिषद, बृहद नारदीय पुराण, ऐसे अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि कैसे ये नाम लेके, ये मंत्र कलयुग में लेके हम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। और भगवान राम का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और पोटेंट है। आप में से कोई बता सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस जब राम के नाम की ग्लोरीज बताई गई हैं शास्त्रों में कि कितना पावरफुल है भगवान का नाम? कहाँ कहाँ जब वो बताया? समुद्र से पुल बनाना था तो उन पत्थर पे राम का नाम लिख दिया, तो वो इतने भारी पत्थर थे जो कि तर गए, पैर के ऊपर, मतलब उसके ऊपर, तर गए ना, हाँ, पानी हो के गए, ऊपर तर पानी गए, के ऊपर तैर गए। डूबे नहीं थे। उनके एक्सेलेंट राम के पॉइंट। नाम की महिमा है, ये बोलो। राम के नाम की इतनी महिमा है कि राम के नाम से जो है इम्पॉसिबल चीजें हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आप लोगों को पता है विष्णु सहस्त्र नाम किसी ने पूरा का पूरा रिसाइट किया है? नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है एक्चुअली। अगर कभी आप देखो, कई बारी पंडित भी आपको कहेंगे, या नेगेटिव एनर्जी जो है पूरी चली जाती है विष्णु सहस्त्र नाम से। और विष्णु सहस्त्र नाम के कई सारे लाभ बताए गए हैं शास्त्रों में। लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम देखो, उसकी जो महिमा है और पावर है, और उसको जप करने में काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली। वो जब आप चैंट करते हो तो जितना आपको उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है, उतना बेनिफिट आपको मिलता है एक बारी राम का नाम लेने से। तो राम के नाम की इतनी महिमा है कि राम का नाम इतना पावरफुल है। कोई आप में से बता सकता है हनुमान जी ने कैसे एग्जेम्पलीफाई किया राम के नाम की महिमा? कभी आपको? संजीवनी उठा के लेके आ गए राम का नाम लेके। वेरी गुड, संजीवनी उठा के लाए, हाँ, राम के नाम से। और अपना चेस्ट को स्ट्रेच करके दिखा दिया कि राम है उसके अंदर। एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखो हनुमान जी ने ना एग्जेम्पलीफाई करा है कि कैसा होना चाहिए एक सेवक को। जब वो जब वो गए, जैसे संजीवनी का नाम आया अभी, संजीवनी बूटी लेने जब वो गए और उनको संजीवनी मिल नहीं रही थी, उनको पता नहीं लगा रहा था कौन सी है कौन सी नहीं है, क्या है, मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पूरा पर्वत लेके जाता,
जितनी भी हैं इसमें जड़ी बूटियां सारी की सारी लेके जाऊंगा और अपने आप वो देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। वो वहां पे ही रिसर्च नहीं करने लग गए कि कौन सी है कौन सी नहीं है क्या है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सेम हनुमान जी जब गए थे लंका, पहले पहले जब सीता को ढूंढने गए थे, तब उनको सीता नहीं मिल रही थी, उनको सीता नहीं मिल रही थी, और तब वो बिल्कुल हताश निराश हो गए थे वहां पे। और उन्होंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मैं सीता जी को ढूंढ के ही दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने वहां पे ढूंढा, सीता जी को आइडेंटिफाई किया, मिले और फिर आए। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि प्रायोरिटीज हमारी हमेशा राइट होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी की प्रायोरिटीज सही थी, उन्होंने पहली टाइम में उनकी प्रायोरिटी थी कि मुझे जल्दी करना है यहाँ से, इसलिए वो ले गए पूरा का पूरा पर्वत। लेकिन जब सीता जी को ढूंढने के लिए आए, तो अब वो पूरे के पूरे सब वहाँ पे लेडीज़ में उनको ढूंढना था, बड़ा वो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए ऐसा इजी नहीं है। लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को साइड रखा, उन्होंने देखा एक एक लेडी को अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया कि कैसे इनकी बिहेवियर है, क्या ये हो सकती है सीता, क्या ये हो सकती है सीता। रावण के राज्य में गए, अलग अलग जगह गए, भेष बदल गए, लेकिन फाइनली क्योंकि वो डिटरमाइंड थे और उनकी प्रायोरिटी थी, उनको मिला। तो कई बार ऐसे होता है, हमारे लाइफ में भी आते हैं चैलेंजेस जिससे हमारे को इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन डिटरमाइंड रहना है। और उनका मोटिव प्योर था, सेल्फिश मोटिव नहीं था हनुमान जी का। हनुमान जी का मोटिव ये था कि कैसे राम और सीता को मिलाना है। रावण का ऑपोजिट था। रावण को क्या था कि कैसे मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, जो जो लोग मेरी एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं वो सही हैं, जो मेरी एंजॉयमेंट के लिए नहीं आ रहे उन लोगों को रावण का कहर मिलेगा। जैसे दुर्योधन ने भी, अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखो, दुर्योधन भी काफी सेल्फ सेंटर्ड था। और पहले चैप्टर में इसका हमें वर्णन आता है कि कैसे जब वो एनालाइज कर रहा है आर्मी, तब उसने यहाँ पे देखो क्या कहा। उसने कहा है, देयर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर माई सेक। तो बड़ा खुशी खुशी बता रहा है कि कई सारे लोग आ गए हैं जो कि मेरे लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज में जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है कि दूसरे लोग देखो मेरी शक्ति, देखो मेरी पावर की वजह से सब लोग मरने के लिए मेरे लिए आ रहे हैं। तो रावण भी ऐसा था। रावण को भी ये था कि उसके लिए जो उसे चाहिए वो करे, बाकी लोग उसको कोई मतलब नहीं था। इतने लोगों ने उसे बुद्धि देने के लिए बार बार आए। आपने से किसी को याद है कौन कौन आया था जिन्होंने रावण को ये बताया था कि भाई ये सर्वनाश हो सकता है, आप सीता जी को वापस कर दीजिए और राम जी के वि- शरण में चले। विभीषण, उनकी वाइफ। विभीषण ने बोला, अच्छा उनकी वाइफ क्या नाम है उनका? मंदोदरी। मंदोदरी। तो कई सारी वाइफ थी रावण की, एक मंदोदरी थी, ठीक है। मंदोदरी ने बोला, विभीषण ने बोला, और किसने बोला? उनके ससुर ने भी बोला था, मुझे नाम नहीं याद। हाँ, उन्होंने ससुर ने माया दानव, इवन कुंभकर्ण ने भी बोला था। कुंभकर्ण ने भी बोला था, माया दानव ने भी बोला था, जो उनके ससुर बता रहे हैं हम। और खुद राम ने भी बोला था। वेरी नाइस। इनफैक्ट एक बारी जब विभीषण आए राम जी के पास, तो विभीषण देखो राम जी कितने एग्जेम्पलरी लीडर है। जैसे ही विभीषण आए, राम जी ने बोल नहीं दिया कि डिसीजन नहीं ले लिया कि ये करना है तुम्हें सबने सबको, नहीं। राम जी ने मीटिंग करी, वो अपनी मीटिंग में थे, वहाँ पे सब सीनियर लीडर्स थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, जामवंत, ये सब थे वहाँ पे, और भी कई सारे। तो राम जी ने सबसे पहले पूछा आप सबकी क्या राय है। फिर सबकी राय ली। तो किसी ने कहा देखो जी, अपने भाई का नहीं हो सका ये सगा, हमारा क्या सगा होगा यहाँ पे आके, इसको हमें अपनी आर्मी में नहीं लेना चाहिए। इवन तो ये कह रहा है कि हमारी शरण में आया है या ये सब कोई सब ढकोसलेबाजी है, बेकार है। किसी ने कहा देखो अब आया है वहाँ यहाँ पे, हो सकता है इसको रावण ने भेजा हो हमारा वो करने के लिए, जासूसी करने के लिए।
तो इसको अपने इंटीमेट उसमें नहीं रखेंगे हम, दूर से अगर करना भी है तो इसको दूर से थोड़ी बहुत वो करने के लिए रख लेते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रोबेशन पीरियड, उसको थोड़ा प्रोबेशन पीरियड में डालो। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। तो राम जी ने फिर पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी आपका क्या है। तो हनुमान जी ने पहले भी ऑब्जर्व किया था इनको जब वहां गए थे, और अभी भी उन्होंने कहा देखो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। शक्ल देख के कई लोग जो जो अगर आप देखेंगे कई लोग जो बहुत प्योर है ना, उनको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता लग जाता है। तो हनुमान जी काफी प्योर हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसी तरीके से जो बाकी भक्त होते हैं एडवांस, उनको पता लग जाता है। तो हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो कहूंगा कि आप उसको चांस दो। तो तब राम जी ने कहा कि एक्चुअली ये बड़ा फेमस श्लोक है एक्चुअली रामायण का, कि राम जी ने ये बोला कि विभीषण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे शरण में कैसे ना लूं। सिर्फ विभीषण नहीं, कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे अपनी शरण में लूंगा। इनफैक्ट कल को रावण भी सब कुछ गलत चीजें छोड़ के कहता है कि नहीं मैं आपकी शरण में आता हूं और माँ सीता को आपको दे रहा हूं, तो उसके बाद मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। तो ये बहुत होप गिविंग है हम सबके लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा जब हमने ऐसे कार्य करे होंगे जो अच्छे नहीं हैं या जो कुछ गलतियां करी होंगी, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि सारे रावण तक को वो माफ कर देते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर भी एक रावण बैठा है और हमसे गलत काम भी करवाता है वो। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी है, और भगवान की शरण में अगर हम चले जाएंगे और हमारी ये रावण जैसी असुरी प्रवृत्ति भी भगवान के शरण में चली जाएगी, तो भगवान ये असुरी प्रवृत्ति का पूरी तरह से सफाया कर देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। तो भगवान ये कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता। तो आज रामनवमी के दिन हम सब प्रार्थना कर सकते हैं साथ में लॉर्ड राम से। और राम जी, हम अपने प्रयासों में कई बारी अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन भगवान अपने प्रयास में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होते। जब हनुमान जी कि हम देखते हैं ग्लोरीज कि कैसे उन्होंने किया, उन्होंने सारा क्रेडिट दिया राम जी को। इनफैक्ट किसी ने उनको एक हीरे की वो दी नेकलेस, हीरे से बनी हुई मोतियां थी, कई सारी मोतियों के हार। तो उन्होंने देखा एक एक मोती को निकाल के, एक एक मोती वहां इतना कीमती था कि पूरे शहर की भी दौलत आप देखोगे तो वो फीकी पड़ गई थी, उससे भी ज्यादा महंगा था। तो एक एक मोती को देख रहे हैं, इसमें भी राम ने लिखा इसका क्या काम, बेकार है, वो सब फेंक दिया उन्होंने कहा इसका कोई वैल्यू नहीं है, राम के नाम के सामने इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए जो पहले के टाइम में हम देखेंगे कि इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी। पहले के कल्चर में रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, इनसे कितनी अच्छी वैल्यूज आती थी, कितने अच्छे आप लॉर्ड राम का चरित्र देखोगे या सुनोगे या पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को इम्बाइब करोगे। आप देखोगे आपकी सोसाइटी की क्या वैल्यूज को वो सेक्रेड समझते हैं, क्या वैल्यूज, कैसा कैरेक्टर एग्जेम्पलरी है, ये सारी चीज़ें लॉर्ड राम से अगर हम सीखेंगे तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस चीज़ पे कोई एम्फेसिस नहीं दिया जाता। दूसरी तरह की मूवीज़, दूसरी तरह की जो सीरियल्स हैं, गलत तरीके की भावनाएं, उनको पूरा जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई क्राइम करने से पहले कुछ सोचता नहीं है, पहले क्लियर कट डिस्टिंक्शन बताया था। देखो रावण ने किडनैप किया सीता को, रावण के जैसी असुरी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। राम जी ने कैसे बचाया, कैसे वो क्षत्रिय प्रोटेक्ट किया उन्होंने। तो पहले बच्चे राम और रावण में फर्क समझते थे और राम की तरह बनना चाहते थे। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो हम देखते हैं कि आजकल लोगों को नॉलेज भी नहीं है, राम जी के बारे में भी गलत गलत बातें लोग बोलते हैं, और रावण की तरह बिहेवियर तो आम हो गया है। इसीलिए इतना क्राइम हो रहा है, इतनी लेडीज के प्रति, बच्चों की तरह के प्रति इतना सारा वायलेंस और रेप और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं हम देखते हैं। तो ये सारी आसुरी रावण वाली प्रवृत्ति है जो कि सोसाइटी में फैलती जा रही है। तो इसलिए हम जितना एम्फोसिस दे सकते हैं ये शास्त्रों के लिए, भगवत गीता, रामायण,
इन सब को जितना हम बढ़ावा देंगे अपनी लाइफ में और इंकरेज करें कि नेक्स्ट जनरेशन बच्चे भी इसके अंदर अच्छी इनको इसकी नॉलेज मिले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम कंडक्ट करते हैं बच्चों की भी सेपरेट क्लास, वो भी उसी कम्युनिटी में है। तो आप लोगों से जो जो बच्चे जुड़े हैं या जो आपको पता है, आप उनको उसमें इंकरेज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। या फिर आपके वहाँ कोई लोकल क्लासेस हो रही हो जो जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स, इस्कॉन कम्युनिटीज़ में जनरली कोई ना कोई ऐसा फोरम होता है जहाँ पे सबके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी सोसाइटी जो है इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, तो उतना ही हम देख सकते हैं कि फ्यूचर जो है वो स्पिरिचुअलिटी के और वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा, और इसका बेनिफिट होगा सब लोगों को। अगर हम ऐसे ही चलते रहे जिस तरीके से हमारी सोसाइटी अभी चल रही है, तो हम देखेंगे कि लोग गलत काम को ही अच्छा समझने लगेंगे। एक्चुअली कलयुग में यही है, शास्त्रों में दिया गया है कि जो गलत चीज़ है उसको सही समझ के चलना, ये कलयुग का लक्षण है। और जो तमोगुण है, तमोगुण के प्रभाव से कई बारी ऐसी चीज़ें जो गलत हैं और जिनमें तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है, वो ऐसी ही चीज़ करने को ग्लोरीफाई भी करते हैं। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये सब आजकल कॉमन और ग्लोरीफाइड हो गया है। गलत तरीके से लोगों से बिहेव करना, गुस्सा, लड़ाई, बच्चों और औरतों की तरफ गलत तरीके से वायलेंस करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो हम देखते हैं कि रामायण और ऐसी ग्रंथों में बहुत एक्सक्लूसिवली और स्पेसिफिकली राम जी के चरित्र में हम देखते हैं कि उनको जस्ट पढ़ने से, सुनने से या इवन देखने से जो वीडियोस रामायण की आती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और जैसे जैसे हम बाकी जो रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए चीज़ें हम देखते हैं, जैसे आजकल की मूवीज़ हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, उसमें इतनी सारी इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि उसके प्रभाव से लोग सोचते हैं हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज, रामनवमी का। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं लॉर्ड राम से, और जिस तरीके से कई सारे महान संतों ने राम जी का नाम लेके अपनी लाइफ को पवित्र किया है, हम भी राम जी का नाम लेकर अपनी लाइफ को और अपने परिवार, अपने सारी सोसाइटी, अपने नेशन, अपने पूरी कम्युनिटी, पूरे के पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट कर सकते हैं। तो हम सब लोग एक बारी हरे कृष्णा मंत्र साथ में चैंट करते हैं, और हम प्रे करेंगे सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए, सब जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो, इसके लिए हम सब में साथ में प्रार्थना करेंगे। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं और हम मंत्र ये वाला चैंट करेंगे एक साथ, प्लीज। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो लॉर्ड राम के जीवन से बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब क्या कहा जाता है कि अनंत शेष, जिनके अनंत मुख हैं, वो अगर हर मुख से अलग अलग कथा भी बोले राम जी के बारे में और बोलता रहे, पूरी सृष्टि का टाइम भी चला जाएगा तब भी कथा खत्म नहीं होगी कि जो राम जी करते हैं उसके बारे में। तो ये बहुत ही अनएंडिंग प्रोसेस है इनके बारे में कथा करना, राम जी के बारे में। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास टाइम सीमित है, तो इसलिए अभी मैं स्टॉप करता हूँ। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट हो राम जी के से रिलेटेड, तो हम वो सब ले सकते हैं अभी। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा, कोई चीज़ आपको राम जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप बताना चाहते हैं? मैं देखा कई लोगों का माइक अनम्यूट है, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ किसी का प्रभु कोई जी, क्वेश्चन? राम जी में जो सिंप्लिसिटी है प्रभु, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कि वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया आपने
कि राम जी की कितनी सिंप्लिसिटी थी। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में राम जी, ही वॉज पीसफुल, ही वॉज कंटेंट। उनको ऐसा नहीं था कि कहीं पे भी राम जी को किसी अर्ज के मारे या किसी वेग के मारे कोई कार्य करना पड़ रहा है, नहीं, बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत एग्जेम्पलरी। थैंक यू माता जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया। और किसी का कोई पॉइंट? सीता को वापस कर दो। सब कुछ है वो, लेकिन मुझे उनकी वो लीला इतनी वो नहीं लगती, जो वो उन्होंने जब एक धोबी की बात सुन के और अपनी पत्नी को, प्रेग्नेंट निकाल दिया। पत्नी को निकाल दिया, वो थोड़ा सा उसका वो लीला उन्होंने किसी पर्पस से ही करी, बट फिर भी उसका थोड़ा सा लगता है कि वो हाँ, ऐसा क्यों। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कि सीता मैया जो है उन्होंने तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी कम लोगों को एक्चुअली पता है भगवान के बारे में। एक्चुअली भगवान और भगवान के भक्त के बीच में जो लीला है वो उन्हीं को समझ में आ सकती है जो भगवान की भक्ति में थोड़े एडवांस हो जाते हैं। अदरवाइज कई बारी उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और गलत तरीके से समझा भी जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि राम और सीता जो है वो एक्चुअली में नॉन डिफरेंट है। नॉन डिफरेंट का मतलब है कि जहाँ राम जी हैं वहाँ सीता जी हैं, जहाँ सीता जी हैं राम जी। और भगवान की सेवा दो तरीके से होती है। एक सेवा होती है भगवान की संभोग में, यूनियन में, जब भगवान के साथ रहते हैं हम। और एक होती है विप्रलंबा, मतलब कि सेपरेशन में, जब भगवान से अलग रहते हैं। तो भगवान के साथ और भगवान से अलग दोनों सिचुएशन में भगवान की सेवा हो सकती है। और भगवान जो है राम जी, वो ये दिखाना चाहते थे कि क्या एक्सटेंट है सीता जी की डिवोशन की, उनकी भक्ति की, कि सीता जी के साथ जो भी कुछ हो वो हर स्थिति में राम जी से अपने आप को, चाहे फिजिकली वो अलग हो जाए लेकिन मेंटली अलग नहीं हो सकती। जैसे रावण ने कई सारे प्रलोभन दिए पहले, और उन प्रलोभन से कई बार आजकल हम देखते हैं कई लोग एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कहीं और दूसरी जगह से कोई प्रलोभन आ जाता है तो वो रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं, दूसरा दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया अब हमने। लेकिन सीता जी के साथ ऐसा नहीं था। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में राम जी दिखाना चाह रहे थे कि इवन दो सीता जी के साथ राम जी का जो रिलेशनशिप है वो सेपरेट हो गया है, और अभी वो सीता जी राम जी के साथ नहीं है, तब भी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं राम जी के लिए। और इस दौरान ऐसा नहीं कि राम जी ने कोई दूसरी शादी कर ली और अपना आराम से रह रहे हैं। राम जी खुद भी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो बेसिकली जो एक राजा और प्रजा के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर खुद को अगर इनकन्वीनियंस आए, प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो वो सब चीज़ें राम जी दिखा रहे हैं कि दे आर रेडी टू फेस बाकियों के कल्याण के लिए। और अगर राम जी ये सब सिचुएशन हमें नहीं दिखाते तो सीता जी की ग्लोरीज जो हैं वो लोगों को उस हद तक नहीं पता लगती जिस हद तक आज पता है। और भी कई सारे कारण हैं, एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम कभी और इसमें और चर्चा कर सकते हैं पूरे एलैबोरेटली। बट ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे रामायण और भक्तों के से सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफाई होगी, रादर देन अगर हम ऐसी सोर्सेस से सुनेंगे जो राम और सीता और सनातन धर्म के अगेंस्ट जो बातें कर रहे हैं उनको हाईलाइट करते हैं, तो फिर हमारे को ठीक से ज्ञान नहीं मिलेगा, तो फिर हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं शेयर कर सकता हूँ।
Okay, Prabhuji. Thank you. थैंक यू। Hare Krishna, I would then हरे like कृष्ण। how it ended. You know, even the Praja wanted Sita to come माता back, जी still एक बारी Ram didn't accept. एक बारी फिर से रिपीट कीजिए माता जी, आपकी समझ नहीं आई मेरे को। I feel like even how it ended, because even when the Praja wanted her to come back, Ram didn't accept her, and she ended up, you know, going to the Mother Earth. I didn't like Yes. that end. तो Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो माता जी का पॉइंट है, लेकिन प्रजा भी चाहती थी एक्चुअली। कई सारे कारण हैं, जैसे मैंने बताया। एक, सीता जी ने ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसी जगह हों जहाँ पे ऋषि मुनि से उनको अच्छी शिक्षा और ज्ञान मिले। और ये वाल्मीकि जी का आश्रम एक्चुअली ये उनके राज्य का पार्ट ही था, ऐसा नहीं था कि राज्य से अलग था कहीं। जो विप्र लंबा सेवा है, जो कि भगवान की सेवा इन सेपरेशन है, उसको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए सीता जी का ये पर्टिकुलर लीला रची गई। क्योंकि राम जी और सीता जी हमेशा एक साथ है, लेकिन ये लीला के माध्यम से दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है माता जी आपको? Yeah. ओके, ऑलराइट। और किसी का कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, या कोई और रामायण में से आपको चीज़ शेयर करनी है? प्रभु, it's ओके, needless to say, लेकिन यस। द वे मतलब उन्होंने अपने पिता का जो वचन निभाने के लिए जो कष्ट सहे हैं, द बिगेस्ट थिंग। जबकि अगर हम कलयुग के कंटेक्स्ट में देखें तो ही हैड नथिंग टू डू विद इट। दशरथ की जान बचाई कैकेयी ने, उन्होंने उनको वचन दिया, और बट he just took it on for 14 long years. It's just amazing. थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइसली सेड। तो जैसे हम कलयुग में देखते हैं, अभी कलयुग में औरंगजेब, उसने अपने पिता को जेल में डाल के उनका राज्य ले लिया। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट देखते हैं हम लॉर्ड राम से, कि कैसे लॉर्ड राम ने अपने पिताजी का वचन पूरा करने के लिए, जो उन्होंने वचन दिया था केकई को, और केकई को कहा था कि 2 वचन मैं तुम्हें पूरे करूंगा, और तब उन्हें पता भी नहीं था कि क्या मांगेगी केकई। लेकिन जस्ट केकई ने ये मांग लिया, और दशरथ महाराज जो थे वो पूरी तरह से शॉक में चले गए। लेकिन राम जी ने इसको पूरा करने के लिए अपनी इनकन्वीनियंसेस नहीं देखी, उन्होंने कहा मैं रेडी हूँ जाने के लिए। थैंक यू, दैट इज़ वेरी नाइस। ओके, सो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम अगले वीक फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी रामनवमी। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। Hare Krishna.